भारत से यूक्रेन में इस वक्त हैं, जो वहां पर फंसे हुए हैं, जो है वो कॉल करके इस पूरी जानकारी जो है दे सकते हैं। कहाँ पर जो है आपका बच्चा फंसा हुआ है या आपका जो परिवार का सदस्य है वो वहां पर कहाँ पर है, इसकी जानकारी जो है सरकार ने मांगी है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल डाटा जो है वो हिमाचल सरकार के पास नहीं है कि कितने लोग जो हैं हिमाचल। वहीं अब दूसरी खबर की बात करेंगे। थोड़ा सिग्नल की वजह से आपसे कनेक्शन बार बार टूट रहा है, लेकिन अब अगली खबर की तरफ रुक करेंगे जो ओपीएस को लेकर है। ओपीएस का मसला लगातार जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से जो एनपीएस के कर्मचारी हैं वो लगातार जो है वो आंदोलनरत है। हालांकि पिछले कल जो है मुख्यमंत्री के साथ एक वार्ता भी एनपीएस कर्मचारियों की हुई है, लेकिन वो जो है वो सफल सिद्ध नहीं हो पाई। और जो पद यात्रा जो है वो मंडी से शुरू हुई है शिमला के लिए, वो बदस्तूर जो है वो जारी है। और इस बीच जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जो है वो नजर आ रही है। और कांग्रेस का ये कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले ओपीएस बहाली का निर्णय जो है वो कांग्रेस करेगी। तमाम जो विपक्षी विधायक हैं, चाहे नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की बात कर लें या आशा कुमारी की बात कर लें या विक्रमादित्य सिंह की बात कर लें या दूसरे जो एमएलए हैं, कांग्रेसी जो नेता हैं, वो लगातार ओपीएस बहाली की बात कर रहे हैं, ओपीएस को बहाल करने की बात कर रहे हैं अगर सत्ता में आते हैं। साफ तौर पर आज भी जिस तरह से सदन के अंदर ये मुद्दा उठा तो विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि इस बजट भाषण में ओपीएस की बहाली जो है वो सरकार करेगी, अगर नहीं करती है तो 8 महीने बाद जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, इस तरह का उनका कहना था। सबसे पहले जो है वो ओपीएस की बहाली जो है वो कांग्रेस सरकार करेगी, इस तरह का उनका कहना था। और साफ तौर पर कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से कल मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया था और उसको लेकर जो है विपक्ष ने निशाना साधा है कि कर्मचारियों को डराए ना, धमकाए ना, बल्कि उनकी मांगों की तरफ जो है सरकार गौर करे, तभी जो है कर्मचारी उनके साथ रहेंगे। अन्यथा जिस तरह का व्यवहार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, कर्मचारी उनके खिलाफ जाएंगे और कर्मचारियों को डराने का काम जो है सरकार ना करे, इस तरह के उनके आरोप थे। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ओपीएस आज के समय में एक बड़ा मसला है और कर्मचारियों का ये मसला जो है वो हल होना चाहिए, ओपीएस की बहाली जो है वो होनी चाहिए। जिस तरह से राजस्थान में भी कल जो है वो एक बड़ा ऐलान जो है ओपीएस बहाली को लेकर वहां की सरकार ने किया है, इसी तरह से अब हिमाचल में भी जो है ओपीएस की बहाली होनी चाहिए। इस तरह का उनका किस तरह से डॉक्टरों की मांगों को पूरा किया जाना है, क्योंकि जो चिकित्सक अनुबंध वो 1 जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा। एनपीए को बेसिक का हिस्सा नहीं माना जाएगा, इस पर जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति बनी है। और 4/9/14 के लिए भी अधिसूचना जारी करने को जो है डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री से कहा है, जिसको लेकर एक जिस तरह से मैंने आप और कमेटी जो है डिसाइड करेगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो डॉक्टर्स की स्ट्राइक भी जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन इस बीच जो एनएचएम के कर्मचारी हैं 1997 से जो कार्यरत हैं, अब वो भी नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। हालांकि आंदोलन उन्होंने खत्म जरूर कर दिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से 3 महीने का आश्वासन जो है वो दिया गया था कि एक कमेटी कंस्टिट्यूट होगी जो एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को लेकर जो है वो स्टडी करेगी और देखा जाएगा कि किस तरह से इनके लिए जो है रास्ता निकाला जाना है। लेकिन अभी तक जो है इसको लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना या जो कमेटी कंस्टिट्यूट जो है वो नहीं हो पाई है। इसको लेकर जो है एनएचएम कर्मचारियों ने चेताया है कि केवल नियमितीकरण की जो है वो मांग कर रहे हैं। अगर उनको सरकार नियमित करने को लेकर कोई नीति नहीं बनाती है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है आने वाले दिनों में उनको जो है सरकार के खिलाफ फिर से जो मोर्चा है वो खोलना होगा। और लगभग 1700 कर्मचारी जो है इस वक्त एनएचएम में जो है वो कार्यरत है विभिन्न कार्यक्रमों के तहत। और साफ तौर पर इनका कहना था कि सरकार जो है जल्द से जल्द इनको लेकर भी फैसला करे। हालांकि 3 महीने का समय जरूर दिया गया है, 3 महीने की समय को लेकर जो है ये इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार जो है उनको लेकर कोई आगामी निर्णय जो है वो ले। तो ये कहीं ना कहीं एनएचएम कर्मचारियों का भी मसला जो है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और एक बार फिर से जो एनएचएम कर्मचारी हैं उन्होंने सरकार को चेता दिया है कि सरकार जल्द से जल्द उनको उनकी मांगों की तरफ जो है वो गौर करे। इसके अलावा शिक्षकों की जो डिमांड्स है, जिस तरह से एक मीटिंग जो है आज हुई है, 12 सूत्रीय जो है उनका डिमांड चार्ट था, जिसमें
कई मांगे थी, चाहे एसएमसी अध्यापकों की बात कर लें या कंप्यूटर टीचर की बात कर लें या टीजीटी पदनाम की अगर बात कर लें, तमाम जो मसले हैं या जो दूसरे मसले हैं टीचरों के, लगभग 12 मांगे जो हैं ये सरकार के सामने इन्होंने रखी थी, जिसमें हालांकि सरकार की तरफ से सहमति जरूर बन गई है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा बजट भाषण का। बजट भाषण में मुख्यमंत्री शिक्षकों के मसलों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। शिक्षकों ने भी 1 जनवरी 2004 से जो पुरानी पेंशन है उसको बहाली को लेकर कहा है, और 2016 के बाद लगे जो प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक पद की पदोन्नति नियमित की जाए, इस तरह की इनकी एक मांग थी। आउटसोर्स के तहत नियुक्त वोकेशनल अध्यापक और डाटा ऑपरेटर को लेकर भी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग में 20 सालों से जो कंप्यूटर टीचर वर्किंग में है उनकी मांगों को लेकर भी जो है ये मीटिंग हुई है, चर्चा जरूर इसमें हुई है, और सार्थक चर्चा ये जो है सरकार के साथ हुई है। और उम्मीद जगी है कि जो मांगे हैं उसमें अधिकतर मांगे जो है सरकार मान लेगी, लेकिन बजट भाषण का इंतजार करना होगा। बजट भाषण में मुख्यमंत्री ये तमाम ऐलान जो हैं वो कर सकते हैं। इससे 2010 से पहले नियुक्त जो टीजीटी को पदोन्नति में पहले की तरह मुख्याध्यापक और प्रवक्ता की पदोन्नति दोनों ऑप्शन बहाल की जाए, ये भी एक मांग इनकी थी। भाषा अध्यापक और शास्त्रीय अध्यापकों को टीजीटी का जो है वो दर्जा दिया जाए। जो अध्यापक योग्यता पूरी करते हैं उन्हें तुरंत आरएनपी रूल के आरएनपी रूल में जो है उनके सुधार कर टीजीटी बनाया जाए, और जो योग्यता पूरी करना चाहते हैं उन्हें 5 वर्ष जो है योग्यता पूरी करवाने का प्रावधान जो है वो किया जाए। तो इस तरह की जो है इनकी जो है वो डिमांड्स थी, और आज शिक्षा मंत्री के साथ जो है इनकी मीटिंग हुई है जिसमें चर्चा हुई है। हालांकि आज निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन बजट भाषण का जरूर जो है अध्यापकों को इंतजार करना होगा। तब तक जो है ऐलान सरकार नहीं करेगी, लेकिन ज्यादातर मांगों को सरकार जो है सहमति जता चुकी है और बजट भाषण में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग आयोग है वो कहीं ना कहीं, हालांकि अधिसूचना जो है इसकी हो चुकी है, बावजूद इसके क्योंकि कल इसकी अधिसूचना हुई थी, और 2 धड़ों में जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जो स्वर्ण नेता जो हैं, स्वर्ण समाज से जुड़े हुए नेता जो आंदोलनरत थे, जिन्होंने आंदोलन जो है वो इस आयोग के गठन को लेकर किया था, वो कहीं ना कहीं आपस में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक धड़ा जो है आज मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने पहुंचा, हालांकि खामियां उन्होंने भी जरूर जो है गठन में इसके बताई है, लेकिन दूसरा जो धड़ा है रोमित सिंह ठाकुर, वो जो है सुबह के वक्त आए और साफ तौर पर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि इस जो आयोग के गठन में जो है खामियां सरकार ने इसमें रखी है, इन्हें दुरुस्त किया जाए तभी जो है आंदोलन, क्योंकि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि 16 मार्च को जो है शिमला बंद कर दिया जाएगा अगर बजट सत्र से पहले सरकार गठन नहीं करती है। लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार इन खामियों को दूर नहीं करती है तो 16 मार्च को फिर से शिमला में जो है वो धरना होगा, प्रदर्शन होगा, शिमला को बंद किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने कहा है। जबकि दूसरा धड़ा भी हालांकि खामियां जरूर गिना रहा है, लेकिन धन्यवाद भी मुख्यमंत्री का उन्होंने किया है जिस तरह से गठन का आयोग को जो फिलहाल 1 साल के लिए किया गया है, इसमें उन्होंने कहा है कि 5 साल का कम से कम इसका पीरियड होना चाहिए। जैसे जो दूसरे आयोग बने हैं उनका भी 5 साल का पीरियड रहता है, तो जो सामान्य वर्ग आयोग है इसका भी 5 साल का पीरियड कम से कम होना चाहिए। ये कुछ खामियां जो है उन्होंने गिनाई हैं जिस पर सरकार से तुरंत जो है काम करने की उम्मीद जताई है। अगर सरकार काम नहीं करती है, कार्य नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो तेज किया जाएगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं बजट सत्र की। बजट सत्र में कहीं ना कहीं जो आज दूसरा दिन था, और कहीं ना कहीं बजट सत्र में जो गहमा गहमी है कल की तरह ही जो है आज भी बरकरार रही, और विपक्ष की तरफ से सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया कि विपक्षी विधायकों की सरकार जो है वो जासूसी करवा रही है। जो पीएसओ विधायकों के साथ रहते हैं उनके माध्यम से जो है ये जासूसी सरकार करवा रही है,
और इस तरह के आरोप जो हैं लगाए हैं और काफी गंभीर इस मसले को बताया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई निर्देश जो है वो नहीं दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह का कुछ मामला है तो इसकी जांच की जाएगी। लेकिन काफी गंभीर जो है इस मसले को विपक्षी विधायकों ने बताया कि सरकार जो है लोकतांत्रिक जो है काम कर रही है। पीएसओ जो कि सुरक्षा के लिए होते हैं उनसे जासूसी करवाई जा रही है, जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। और इस पर जो है साफ तौर पर सरकार को देखना चाहिए कि क्यों जो है सरकार जो है विपक्षी विधायकों की जासूसी करवा रही है। इसके अलावा बजट सत्र में आज काफी जो है वो गहमा गहमी हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर जो विधायकों ने जो चर्चा में भाग लिया, तो विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। तमाम मसलों को लेकर जो है सदन के अंदर बात रखी, चाहे महंगाई की बात हो या स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, नौकरियों की बात हो, या तमाम जो मसले हैं प्रदेश के उनको लेकर सरकार पर घेरने की कोशिश की। चाहे ओपीएस का मसला हो, चाहे आउटसोर्स का मामला हो, तमाम विषयों को लेकर सरकार को विफल करार दिया। 4 साल का कार्यकाल जो है सरकार का विफल रहा, इस तरह के आरोप थे। जबकि जो पक्ष के विधायक थे उन्होंने 4 साल के जयराम सरकार के कार्यकाल की खूब सराहना की है और कहा कि हर वर्ग का जो है वो विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं काफी हंगामेदार जो है इस बार का बजट सत्र रहने वाला है। 16 बैठकें हैं, 2 दिन जो है वो हो चुके हैं और 2 दिन काफी हंगामेदार जो है वो सत्र रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कोविड की। कोविड से आज जो है एक व्यक्ति की मृत्यु जो है वो कोविड से हुई है, जबकि 196 मामले जो हैं हिमाचल प्रदेश में आज कोविड के संक्रमण के जो हैं वो सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर अब कोविड की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है। हालांकि ये भी राहत है कि आज डेथ केवल एक ही है, और ये एक जो डेथ है ये सिरमौर की है। 47 साल के जो व्यक्ति हैं सिरमौर के रहने वाले, उनकी कोविड के कारण जो है वो मृत्यु जो है वो हो गई है। और आज के एक्टिव केस की अगर बात कर लें जो सामने आए हैं, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में 11 नए मामले जो हैं वो कोविड के आए हैं, जबकि 22 केस जो हैं वो चंबा में आए हैं। हमीरपुर में 16 मामले आए हैं और कांगड़ा में 64 केस जो हैं आज एक्टिव केस ये सामने आए हैं। किन्नौर में आज राहत है, किन्नौर में कोई नया मामला नहीं आया है, जबकि कुल्लू में भी केवल एक ही मामला आया है और लाहौल स्पीति में भी 2 पॉजिटिव केस जो हैं वो पाए गए हैं आज के दिन। और इसके बाद मंडी की अगर बात कर लें तो 20 नए मामले जो हैं वो मंडी में आए हैं, शिमला में 28 और इसी तरह से सिरमौर में 8 केस आए हैं, सोलन में 3 और ऊना में 11 मामले, यानी कुल मिलाकर जो है 196 केस जो हैं आज कोविड के ये सामने आए हैं। और इन